हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैं एमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने हूं और आज हम बहुत ही जरूरी बात डिस्कस करने वाले हैं जब बात होती है बैंकिंग एग्जाम्स की। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में अगर आपने अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल नहीं किया तो ये आपसे आपकी सीट छीन लेती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट वेज टू रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग इन बैंक एग्जाम्स। आइए, सबसे पहली चीज कि सबसे जरूरी चीजें क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आपने इनको फॉलो किया तो मेरे बच्चे डेफिनेटली आप अपनी नेगेटिव मार्किंग पर लगाम कस सकते हैं। सबसे पहले रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ध्यान रखना है कि मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम अलॉटेड एंड द नेगेटिव मार्किंग स्कीम बिफोर यू स्टार्ट द एग्जाम। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना होता है, इंस्ट्रक्शन जो एग्जामिनर ने दे रखी है भैया उसे पहले पढ़ लेना होता है। कुछ लड़के बहुत कॉन्फिडेंस में होते हैं, यार मैं तो कर लूंगा सब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पहले पूरी स्ट्रैटेजी समझनी होती है कि असल में आपका पूरा का पूरा पेपर है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी एक क्वेश्चन आया, उसने एक वर्ड दिया और 4 ऑप्शन दे दिए और उसने बिल्कुल नहीं बोला कि आपको सिनोनिम देना है कि एंटोनिम देना है। अब आपको ये ढूंढना है कि उसमें या तो सिनोनिम होगा या एंटोनिम होगा, आपको उस हिसाब से चूज करना होगा। तो हमेशा इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चे। वहीं अगले पॉइंट की जब हम मेरी बात करें, और हाँ, इंस्ट्रक्शंस वाली एक चीज ये ध्यान में रखेंगे, एक चीज ये ध्यान में रखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस होंगी इंग्लिश में, यानी इंग्लिश उसके पहले स्ट्रॉन्ग करके ही पहुंचे। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे बच्चे, आपको इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आप टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप सपोज आपने 5 टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 5 में से 4 गलत हो गए, तो ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग आपके ऊपर भारी हो जाएगी। तो पहले आप पॉजिटिव नंबर से इकट्ठा करना शुरू करो, यानी पहले इजी क्वेश्चंस करना शुरू करो, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चे आपके पास इजी क्वेश्चंस का भंडार बढ़ जाए। वहीं मेरे बच्चे आपको अब एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। यानी सपोज आपके पास 5 ऑप्शन है, तो आप ये नहीं जानते कि सही कौन सा है, लेकिन आप कुछ ऐसा जानते हो, आपको क्वेश्चन पढ़कर, ऑप्शन पढ़कर समझ में आ जाएगा कि क्या बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। आइए इसको पढ़ लेते हैं कि इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर टू ए क्वेश्चन, try eliminating the options that you think are incorrect. This will increase your chances of getting the correct answer and minimize the chances of getting a negative mark. तो क्या होगा कि जब आप ये कर सकते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार, जो है मैं नेगेटिव मार्किंग को मुझे अवॉइड करना है, तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो। अपने आप जो इजी होगा, सबसे इजी यही होगा कि आपने जब एलिमिनेशन करी तो हो सकता है 5 में से 2 ऑप्शन कम हो जाए। अब एक सही ऑप्शन चूज करने का आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। फिर मेरे प्यारे बच्चे, मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। आपको टाइम के अकॉर्डिंग चलना होगा। Time management is crucial in bank exams as there are a large number of questions to be answered within a limited time. Make sure you pace yourself and allocate your time wisely. तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, यानी आपके दिमाग में हर एक पोर्शन के लिए टाइम है। सपोज आपको बैंकिंग के लिए, बैंकिंग में जो है इंग्लिश के लिए 20 मिनट दे रखे हैं, तो मेरे बच्चे वो जो 20 मिनट दे रखे हैं और उस 20 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन है, तो आप एक क्राइटेरिया बना लोगे कि पर क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इतना ही टाइम देना है। अगर आपने ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन को दिया तो चलो वो तो आप ठीक कर दोगे, लेकिन किसी क्वेश्चन को जब आप नहीं दे पाओगे टाइम, तो जल्दबाजी में आप गलती करोगे और नेगेटिव मार्किंग को अपने पास बुला लोगे, जो कि आपको नहीं करना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, डोंट गेट स्टक ऑन ए सिंगल क्वेश्चन। यही बात मैंने पिछली स्लाइड पे ही बताई कि किसी एक क्वेश्चन पर स्टक मत होना, फंसना मत। इफ यू आर स्टक ऑन ए क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड कम बैक टू इट लेटर इफ यू हैव टाइम। दिस विल हेल्प यू यूटिलाइज योर टाइम एफिशिएंटली एंड मिनिमाइज द चांसेस ऑफ गेटिंग ए नेगेटिव मार्क। बच्चे एक ही क्वेश्चन में लगे रहते हैं, एक क्वेश्चन 5 मिनट खा गया, लो अब 15 मिनट में आपको करने होंगे बाकी के अप्रोक्सीमेटली 29 क्वेश्चन। तो आपके पास टाइम कम है, आपको उस हिसाब से एक्ट करना होगा। फंस गए हैं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, उसको करिए। हो सकता है उसके चक्कर में जो 3 क्वेश्चन आगे सही हो सकते थे वो नहीं हो पाए। फिर मेरे प्यारे बच्चे, डोंट गेस ब्लाइंडली। कुछ लोग तो बिल्कुल एकदम आंखें बंद करके तुक्का लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं भैया, ध्यान रखना। ये तुक्का लगाने वाले खेल में बहुत सारे लड़कों को मैंने
पीछे जाते हुए देखा है। मतलब आराम से जो क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन लास्ट के 10 क्वेश्चन में तुक्का लगा लिया, पता पड़ा 10 के 10 गलत हो गए और आप नेगेटिव मार्किंग के कुएं में चले गए। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है आपको, स्किप कर दो। अगर आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो कोई तुक्के की जरूरत नहीं है, आप स्किप कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। रिव्यू योर आंसर बिफोर सबमिटिंग। तो आप जैसे ही अपना पेपर दे लेते हैं तो सिस्टम पर आपको सबमिट का ऑप्शन आता है। तो सबमिट करने के पहले मेरे बच्चे आपको रिव्यू करना होता है कि जो क्वेश्चन मैंने लिखा है क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही ऑप्शन उसका टिक किया है। कभी कभी हम सोचते तो सही हैं, लेकिन जल्दबाजी में सपोज हमने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो, मेरे प्यारे बच्चे, हमने तो बढ़िया से पढ़ लिया, उसे समझ में लिया, लेकिन हमें चूंकि टिक करना चाहिए था सी, लेकिन हम टिक कर गए बी। तो बस वहां पे आपको देखना होगा कि क्या आपने सही टिक किया है, और अगर सही टिक किया है तो ही आप सबमिट करें। आगे बात करते हैं तो प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट। इसलिए सबसे जरूरी होती है मॉक टेस्ट करना, सबसे ज्यादा जरूरी। आप लोग देखते हैं कि हम लोग नॉर्मली हर सैटरडे को आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं एसएलवी बैंकिंग ग्रुप पर। वो इसलिए करवाते हैं ताकि मेरे प्यारे बच्चे आपके अंदर एक प्रैक्टिस करने की जो है वो हो जाए, एक हैबिट आ जाए। और जब आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की लगातार करते हैं तो आप एग्जाम में भी अपना बढ़िया स्कोर कर पाते हैं। नेक्स्ट, prioritize your answers। ध्यान रखना, when it is important to try and answer as many questions as possible, it is also important to prioritize your answers। if you are running out of time, focus on answering the questions that you are confident about first। तो prioritize your answers यानी जब टाइम कम है तो ये नहीं कि उठा के 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर मार दिए, नहीं। आप ये देखो कि इनमें से कितने आप दे सकते हो, वो भी सही। अगर 4 के ही सही दे सकते हो तो चारों के ही दे, बाकी 6 में तुक्का ना मारे। फिर मेरे प्यारे बच्चे, सीक हेल्प फ्रॉम अ कोचिंग सेंटर। आप किसी भी कोचिंग सेंटर से हेल्प ले सकते हैं। आप एसएलवी में आप देखेंगे, जब आप हमारी एप्लीकेशन खोलेंगे तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चे आपको दिखाई देंगे काफ़ी सारे हम लोगों ने जो है टेस्ट पेपर अपलोड कर रखे हैं। वहां पे जाके आप आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी कोचिंग सेंटर से आप इसके लिए मदद ले सकते हैं। और एक स्टडी प्लान सबसे ज़रूरी होता है, एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाना। बिना स्टडी प्लान के अगर आप चले गए, इसका मतलब यह है कि बिना प्रिपरेशन के आप युद्ध लड़ने चले गए तो आपका तो गला कटना ही कटना है। तो एक स्टडी प्लान बनाइए, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। ये देखिए कि आपके नियरेस्ट एग्जाम में कितने दिन हैं और कितने आवर्स आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। अपनी कमियों को जानिए, अपनी पावर को पहचानिए, उस हिसाब से सब्जेक्ट्स को टाइम देना शुरू करिए। Then take notes. Make notes while studying to help you retain important information and revise efficiently. Additionally, it will allow you to finish the exam faster. तो सबसे पहले नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कि क्या होता है कि आपने बढ़िया, मैंने सपोज आपको इंग्लिश में मैंने आपको पैराजम्बल, या सोचिए मैंने ग्रामर का कोई टॉपिक आपको करा दिया, सपोज मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ा दिया। जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ा दिया है तो इसका मतलब यह है कि अब आपको दोबारा पूरा प्रोनाउन चैप्टर रिवाइज नहीं करना, बल्कि आपको मेरे साथ साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पर मैंने स्टार लगाए हैं उनका एक छोटा सा, इतने से एरिया में आपका पूरा प्रोनाउन आ जाएगा, आधे पेज में पूरा प्रोनाउन आ जाएगा। अगर आप ये देखें कि सबसे ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं, तो अगर आप ये कर पाए तो डेफिनेटली बच्चे एग्जाम टाइम में आप बहुत अच्छा रिविजन कर लोगे। देन प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो बहुत से मेमोरी बेस्ड प्रैक्टिस पेपर्स रखे हुए हैं इंटरनेट पे, आप ढूंढेंगे मिल जाएंगे आपको। एसएलवी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे बच्चे वहां पर क्या फ़ायदा होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहां से आपको ओरिजिनल पैटर्न का पता पड़ेगा। कभी कभी मॉक टेस्ट में ओरिजिनल पैटर्न हर एग्जाम का नहीं मिल पाता, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर से, तो सपोज आप आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं, हमारे आने वाला एग्जाम आरआरबी है, तो आरआरबी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से आरआरबी के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर सब अवेलेबल है और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मेरे बच्चे मेरा टारगेट सिर्फ यही था कि मैं आपको सिखा दूं कि कैसे आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करेंगे। तो वो सारे पॉइंट्स आज मैंने आपको बताए। स्टिक रहिए इन पॉइंट्स पर, और अगर वाकई आपने ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए, ये सारे पॉइंट्स को आपने ध्यान से पढ़ा, देखा और इन्हें अप्लाई किया अपनी प्रैक्टिस में, तो डेफिनेटली आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम कर पाएंगे। जय हिंद।